नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम 10 ऐसे स्मॉल कैप्स डिस्कस करेंगे जिन्होंने काफ़ी रिसेंटली कैपिटल रेज किया है, फंड रेज किया है। राइट, तो नॉर्मली जो फंड रेज करते हैं कंपनीज, खासकर स्मॉल कैप्स, माइक्रो कैप्स जो फंड रेज करते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी अ लीडिंग इंडिकेटर ऑफ सेल्स ग्रोथ। राइट, बट एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है देखने के लिए कि वेन एवर यू लिसन टू कॉन कॉल्स, कि जब मैनेजमेंट को या प्रमोटर को एनालिस्ट पूछते हैं कि आपने जो फंड रेज किया उसका उद्देश्य क्या है, वो कैपिटल आप कहाँ पे लगाने वाले हैं। राइट, तो हम ये नहीं सुनना चाहते कि मैनेजमेंट बोले कि जो हमारे पुराने डेट है उसको हम क्लियर करना चाहते हैं, तो ये फंड रेज करके हम जो हमारे पुराने पाप हमने जो इकट्ठा किए हैं उनको क्लियर करना चाहते हैं। दिस इज नॉट द आंसर दैट वी वांट टू लिसन। हम ये सुनना चाहते हैं कि मैनेजमेंट प्रमोटर कहे कि whatever fundraise that we have done, we want to kind of reinvest in our business, and this is the kind of guidance on sales and earnings that we want to give. तो ऐसे जो companies होते हैं which raise funds to clear their old debt, we probably should stay away from such companies. तो पिछले 4 साल में ऐसे बहुत सारे कंपनीज थे जिन्होंने भर भर के इक्विटी अपना डाइल्यूट किया, फंड रेज किया, और जो अपने पुराने पाप थे, डेट थे, वो एक तरह से क्लियर किए। तो ऐसे कंपनीज से मुझे लगता है कि हमें दूर रहना चाहिए। राइट, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि फंड रेज जो होता है या इक्विटी डाइल्यूशन जो होता है, राइट, इसके 3-4 तरीके होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट करते हैं, राइट। दूसरा एक होता है वारंट्स होता है, तो प्रेफरेंशियल वारंट, राइट्स इशू, ये सारे वो इन्वेस्टर्स को टारगेट किया जाता है जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है कंपनी में। राइट, तो वारंट्स में भी 25% जो है अपफ्रंट कैपिटल दिया जाता है, फिर 18 महीनों के बाद जब पूरा 75% कैपिटल देकर या 100% कैपिटल देकर सेटल होता है तो आपको जो भी शेयर्स है वो मिलते हैं। राइट, प्रेफरेंशियल्स में ऐसा कुछ नहीं होता। राइट्स इशू में फॉर एग्जांपल लेट्स से आपके पास 100 शेयर्स है, तो मैनेजमेंट कहता है कि हर किसी के पास जो 100 शेयर्स है उनको हम 31 शेयर्स या 35 शेयर्स, वट एवर दैट नंबर इज, वो देंगे। राइट, तो ये एक तरीका होता है। QIB होता है जिसमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको कन्विंस करके एक तरह से कैप टेबल पे लाया जाता है और उनको एक तरह से पैसे लिए जाते हैं। नॉर्मली कंपनीज जो बहुत रेयरली करते हैं वो FPOs करते हैं, क्योंकि FPOs में यू ओपन इट अप टू एवरीवन। राइट, even if the investor is not invested in this company, or any common person who's not invested in the company kind of invest in the company. Right, so काफी तरीके होते हैं। तो warrants, preferentials, rights issue, QIB, this is something which you will hear a lot when you kind of go through this PPT. Right, फिर एक चीज होती है कि जो भी फंड रेज हो रहा है वो एक तरह से प्रीमियम पे हो रहा है या फिर डिस्काउंट पे हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टार्टअप्स को फॉलो करते हो तो देयर आर लॉट ऑफ स्टार्टअप्स, जब एक फंडिंग विंडर होता है, राइट, दे रेज फंड्स बट दे रेज इट एट अ डिस्काउंट, तो उसको डाउन राउंड कहते हैं। राइट, तो जब कोई मैनेजमेंट, कोई प्रमोटर, कोई एंटरप्रेन्योर डाउन राउंड करता है या डिस्काउंट पे पैसा रेज करता है, तो एक तरह से ये समझा जा सकता है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस पैसे की, उसके पास कैश फ्लोज नहीं है और मजबूरी में कर रहा है। और एक दूसरा इंटरप्रिटेशन इसका ये भी होता है कि मैनेजमेंट काफी अंडर कॉन्फिडेंट है अपने फ्यूचर, बिजनेस के फ्यूचर में, जिसकी वजह से उसको एक तरह से डाउन राउंड करना पड़ रहा है, डिस्काउंट पे एक तरह से फंड रेज करना पड़ रहा है। तो ये एक चीज देखना बहुत जरूरी है वेन एवर यू काइंड ऑफ इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव रेज्ड कैपिटल। राइट, एक आखिरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि द पी ऑफ दीज कंपनीज हैव टू बी लेस देन 20-25 या 25-30 कहूंगा, स्ट्रेच करके 25 या 30, क्योंकि अगर पी ज्यादा है, अगर पी 45 है, 75 है, 80 है, तो एक तरह से मार्केट ने जो भी फ्यूचर ग्रोथ है इस कंपनी का वो एक तरीके से डिस्काउंट कर लिया है। राइट, तो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स विच यू हैव टू काइंड ऑफ अंडरस्टैंड बिफोर यू इन्वेस्ट इन कंपनीज विच हैव डन अ फंड रेज। सो वन बाय वन वील गो थ्रू दीज कंपनीज। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी इस चैनल पे एक तरह से कवर किए, तो वो कंपनीज मैं आपको बता दूंगा। फॉर एग्जांपल पहली कंपनी जो है शक्ति पंप्स, इसको हमने चैनल पे कवर किया है। करीबन 11,000 मार्केट कैप है इस कंपनी का, पंप्स बनाती है। राइट, QIB किया है इस कंपनी ने 292 करोड़ का, एंड एक माइनर डिस्काउंट पे किया है, 5% डिस्काउंट टू द फ्लोर प्राइस ऑफ 965। राइट, इस कंपनी का P 27 है। इस कंपनी का मैं लिंक या फिर जो भी कंपनीज मैंने डिस्कस की है उनका लिंक मैं नीचे अटैच कर दूंगा। विंटेज कॉफी भी हमने डिस्कस की है इस चैनल पे। दिस अगेन इज ऑलमोस्ट 2000 करोड़ की कंपनी है, कॉफी ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है। राइट, एंड इस कंपनी ने 1.5 करोड़ का QIP रेस किया है जो म्यूचुअल फंड्स को एक तरह से उनसे पैसा लेगी, और कुछ वारंट्स रेस किए हैं जो प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स दोनों के पास जाएंगे। राइट, तो प्रमोटर्स एंड नॉन प्रमोटर्स दोनों एक तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं वारंट्स में, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट्स में। तो इस कंपनी ने वारंट्स रेस किए। राइट, तो प्राइस इसका 124 पर शेयर है, तो ऑलमोस्ट उतना ही 5% का स्टैंडर्ड डिविएशन रहता है ऊपर नीचे। कंपनी का P जो है 43 है। राइट, देन कम्स पटेल इंजीनियरिंग। पटेल इंजीनियरिंग का मार्केट कैपिटलाइजेशन 3,500 करोड़ का, सिविल कंस्ट्रक्शन करती है। फंड रेज किया है करीबन 200 करोड़ का NCDs, अभी तक इनका
प्राइस, एनसीडीज एंड डिबेंचर्स एक्चुअली, तो इनका प्राइस अभी तक पता नहीं है, दे आर डिस्कसिंग अबाउट इट, दे हैव नॉट मेड इट पब्लिक। इसका पी जो है वो 10 का पी है, काफ़ी कम है इस कंपनी का पी है। इसको हमने डिस्कस नहीं किया है इस कंपनी को, प्रॉब्ली वी कैन डिस्कस दिस कंपनी, पटेल इंजीनियरिंग, राइट। ये काफ़ी फेमस कंपनी हुई थी जब इसका आईपीओ हुआ था पिछले साल, राइट। तो 8,200 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ज्वेलरी को बिलोंग करती है। इस पर मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, दोनों को मैं एक तरह से नीचे अटैच कर दूंगा। रिव्यू इसका रिसेंटली नहीं किया, इसका रिव्यू पेंडिंग है, तो मे बी जुलाई एंड में इसका रिव्यू कर दूंगा इसके जब रिजल्ट्स आएंगे। फंड रेज जो करना चाहती है वो करीबन 1,000 करोड़ का फंड रेज करना चाहती है और मल्टीपल चैनल से करना चाहती है, क्यूआईबी से करना चाहती है, प्रेफरेंशियल से करना चाहती है और दूसरे तरीके से करना चाहती है। अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो प्राइस इज अननोन। इस कंपनी का पी जो है 38 का है, जब ये लिस्ट हुई थी इसका पी आई थिंक 78 का था, तो ये कंपनी का स्टॉक बहुत करेक्ट हुआ है, राइट। तो रामकृष्ण फोर्जिंग्स इज द 5th कंपनी, राइट। मार्केट कैपिटलाइजेशन करीबन 12,000 करोड़ का है। क्रैंकशाफ्ट इंजीनियरिंग कंपनी बनाती है, 204 करोड़ के वारंट्स एक तरह से वारंट्स के थ्रू रेस करना चाहती है पैसा। द प्राइस इज अननोन, द पी इज 36, राइट। तो दिस इज रामकृष्ण फोर्जिंग्स, राइट। सो 6 कंपनीज, केन्स टेक्नोलॉजी, काफी फेमस कंपनी है, इट वाज द लीडर ऑफ द प्रीवियस ईयर्स बुल रन, राइट। 41,000 का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। टाइपो है यहाँ पे, क्रैंकशाफ्ट नहीं बनाती है कंपनी, कैपिटल गुड्स सेक्टर में है, कंज्यूमर गुड्स एक तरह से B2B कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी है। फंड रेस करीबन 1,600 करोड़ का है, क्यूआईबी के थ्रू एक तरह से रेस कर रही है पैसे, राइट। 1% डिस्काउंट टू द फ्लोर प्राइस ऑफ 5,625, तो ज्यादा डिस्काउंट नहीं है, इसका पी बहुत ज्यादा है, 138 का पी है, बहुत कुछ आगे का जो फ्यूचर ग्रोथ है वो डिस्काउंट कर बैठी है ये कंपनी। उग्रो कैपिटल, इट्स अ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 2,200 करोड़, एनबीएफसी है, इट हैज डन अ फंड रेज ऑफ अराउंड 400 crore via rights issue. So everyone who has like 189 shares of Ugro Capital will get 50 shares from the management or in this kind of rights issue, right? The P of this company is very low. It's 15, right? The 8th company is Sky Gold and Diamonds Limited. करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। इस कंपनी को हमने मल्टीपल टाइम्स इस चैनल पे डिस्कस किया है। ज्वेलरी सेक्टर, B2B कॉन्ट्रैक्टिंग फॉर ज्वेलरी एक तरह से या जेमस्टोन सेक्टर को बिलोंग करती है। फंड रेस दे आर डूइंग ऑफ अराउंड 225 करोड़। ये कंपनी बहुत ज्यादा फंड रेस करती है, बहुत ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करती है। द प्राइस इज नॉट नोन, द करंट पी टूट के करीबन 35 पे आया है। द 9th कंपनी इज रमा स्टील एंड ट्यूब्स, करीबन 2,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, इट बिलोंग्स टू द स्टील सेक्टर। फंड रेज ऑफ अराउंड 177 करोड़। इट इज डूइंग एट अ प्रीमियम ऑफ 13. The 13 is actually the price of the share at which it's going to raise funds, and ये जब कर रहे थे तो फ्लोर प्राइस जो था, स्टॉक प्राइस जो था वो करीबन 9 रुपए का था, बट द पी ऑफ दिस कंपनी इज 82 which I think is very very high. Avintel Limited जो एरोस्पेस और डिफेंस की कंपनी है, करीबन 4,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। डिफेंस की कंपनी जैसे मैंने बताया, 81 करोड़ का राइट्स इशू है फॉर 121 शेयर्स। द कंपनी वुड बी इशूइंग 10 शेयर्स टू इट्स करंट स्टेक होल्डर्स। इसका भी पी थोड़ा ज्यादा है, 70 का पी है, राइट। So these are the 10 companies which have raised funds recently. इनमें से बहुतों का मैंने एनालिसिस कर दिया, तो उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा। जिनका एनालिसिस नहीं किया है, we'll do a fundamental analysis in the future. So these were the 10 companies. Thank you very much for your time, guys. Take care. Bye bye.